नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार रेडियस क्लासेज में। हमारा टॉपिक चल रहा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हमने 2 डिजिट का स्क्वायर भी निकाले थे, 3 डिजिट का स्क्वायर भी निकाले थे। फिर हमने जब यूनिट डिजिट 5 होता है तो उसका स्क्वायर भी निकालना सीखा था। अब हम बात करने जा रहे हैं और हमने फिर वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट भी निकाला था। वो जितनी भी हमने संख्याएँ ली थी वो पूर्ण वर्ग संख्याएँ थी, यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। अब मैंने जो हेडिंग लगाई वो है पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना, स्क्वायर रूट बाई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है देखते हैं। फॉर्मूला है, ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो आपको हमेशा वो फॉर्मूला याद ही होना चाहिए। जैसे फॉर्मूला है रूट ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन 2 रूट एक्स। ये आपका एक फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। अब सपोज दैट हम एक एग्जांपल लेते हैं। मुझे मान निकालना है रूट 7 का। किसका मान निकालना है? रूट 7 का। तो रूट 7 का मान हम कैसे निकालेंगे? आपको यहां दिखाई दे रहा होगा फॉर्मूले में जो रूट है वो x के ऊपर लगा हुआ है, यानी मुझे x एक ऐसा नंबर लेना है जिसका हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो मैं इसके टुकड़े कर सकता हूं 9 माइनस 2। भाई 9 माइनस 2 करोगे तो भी आपका कितना आएगा? 7 ही तो आएगा। अब ये फॉर्मूला बन गया। ये हमारा क्या हो गया? x और ये हमारा क्या हो गया? y। ठीक है, अगर माइनस आए तो माइनस लगाना है, प्लस आए तो क्या लगाना है? प्लस लगाना है। रूट एक्स यानी रूट 9 माइनस, इस बार यहां माइनस लिया तो माइनस, y की जगह कितना? 2 बटा 2 गुणा रूट एक्स का मान कितना? रूट एक्स यानी रूट 9। इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। रूट 9 को हम कितना लिख सकते हैं? 3 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर कितना बचा? 1, और रूट 9 को हम कितना लिख सकते हैं? 3। जब यहां से आप एलसीएम लोगे 3 तो ये आएगा 9 माइनस 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 8/3, और ये अप्रोक्सीमेट मान हो जाएगा 2.66। जब आपका इसमें डिवाइड करोगे तो मान कितना आएगा? 2.66। ठीक है, आसानी है, ध्यान रखना आपको ऐसे टुकड़े करने हैं। सपोज दैट एक एग्जांपल और देखते हैं। मैंने लिया रूट 10। रूट 10 को मैं लिख सकता हूं 9 + 1। अब हम थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। जैसे रूट एक्स है, रूट एक्स यानी रूट 9। रूट 9 को हम कितना लिख सकते हैं? 3। अब प्लस आया तो यहां पर भी कितना लेना है? प्लस ही लेना है। फिर हम बात करते हैं y का मान। y का मान 1, फिर 2 फॉर्मूले वाला गुणा, या रूट x है तो रूट x यानी रूट 9 कितना हो गया? 3। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं तो 3 + 1 बटा कितना? 6। जब यहां से आप एलसीएम ले लोगे 6 तो ये आ जाएगा आपका 18 + 1 यानी कि 19/6, और इसका मान आ जाएगा आपके 3.16। ठीक है, यानी जो रूट 10 है उसका मान कितना होता है? 3.16। ठीक है, सपोज दैट एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल लिया, जैसे ले लिया रूट 11 ले लिया। रूट 11 को मैं लिख सकता हूं 9 प्लस का कितना? 2। अब हम थोड़ा सा ट्रिक्स फास्ट में करेंगे, देखते हैं। ठीक है, अब हम फास्ट लेते हैं। तो फास्ट में क्या है? रूट 9 है, रूट 9 को कितना लिख सकते हैं? 3 प्लस y कितना है? 2। फिर इसका दुगुना लेते हैं। क्यों? हम क्या करते हैं? 2 गुणा रूट एक्स। कितना करते हैं? 2 गुणा रूट एक्स। तो रूट एक्स यानी रूट 9 का मतलब 3, और दुगुना उसका करना। यहाँ अगर 3 हो तो यहाँ कितना आएगा? 6। जैसे यहाँ 3 था तो यहाँ पर भी कितना आया था? 6। और यहाँ पर अगर 3 था तो यहाँ पर भी कितना आया था? 6 आता, क्योंकि हमने ये 2 से कट कर दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ठीक है, अब सपोज दैट ये हो गया 3 + 1/3। जब आप एलसीएम लोगे इसका तो 3 एलसीएम लोगे तो ये 3 तिया 9 और 10, 10 बटा कितना आएगा? 3, और जब भाग दोगे तो कितना आएगा? 3.33। ठीक है, कितना आएगा? 3.33। चलो हम कुछ चीजें और करते हैं। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे
रूट कितना ले लिया हमने, 47 लेते हैं सपोज दैट, रूट 47। रूट 47 के आसपास नंबर सोचना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ गुण 50 माइनस 2। तो गुण 50 का मान कितना होता है 7 माइनस 2 वाई वाला, फिर यहाँ दुगुना करना दिया कितना आएगा 14, क्योंकि 2 गुणा रूट 7 नहीं रूट गुण 50, तो रूट गुण 50 कितना लिख सकते हैं 7, और 7 गुण 50 जब बाहर आएगा 7 हो जाएगा, 2 एकम 2, 7 दूनी कितना हो गया 14। हम बात करते हैं यहाँ पर एलसीएम लोगे 7 7 गुण 50 में से 1 गया कितना 48 बटा कितना 7, और जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 6.85। ये मान जो बता रहा हूँ सारे कौन से मान है, लगभग मान है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट मान है आपके, ठीक है। सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एग्जांपल ले लिया रूट 13, कितना ले लिया रूट का 13 ले लिया। अब रूट 13 है तो रूट 13 के लिए 2 कंडीशन बनती है, या तो मैं इसको लिख दूं 9 + 4, या मैं इसको लिख दूं 16 - 3। भाई बात तो एक ही है, रूट 9 भी 3 होता है और रूट 16 भी कितना होता है 4 होता है, यानी हमें रूट एक्स में जो रूट आएगा वो एक ऐसा नंबर लेना है जिसका हम स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकें, ठीक है। सपोज दैट मैं इससे करता हूं थोड़ा सा बड़े वाले से, तो 4 - 3 बटा इसका दुगुना 8, 8 हम जब एलसीएम लेंगे तो 8 चौक 32, 32 में से 3 जाएगा कितना 29, और जब आप इसका भाग लगाओगे 8 3 कितने होते हैं 24, 8 3 24, 29 में से 24 गए कितने बचे 5। अब 5 में 8 का भाग नहीं जाएगा तो हम कैरी लेते हैं, एक है ना हालसेन लगाएंगे, नहीं पॉइंट लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो 5 में 50 बन गया, और फिर कितना हो गया 8 × 48, और इसका मान भी 6 ही आएगा, ठीक है। ये सारे मान कौन से हैं बेटा, लगभग मान है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आपको एक कंप्लीटली क्या होना चाहिए, एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो मैंने यहां पर लिख दिया। क्या होना चाहिए आपको, एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला है रूट ऑफ x + - y इक्वल रूट x + - y अपॉन 2 रूट x। अब आपको जो x है उसको ऐसे टुकड़े करने हैं जिसका मान निकल सके, जिसका रूट निकल सके। ऐसे नहीं है जैसे 7 लिखा तो आप कह दो सर हम कह दें कि 6 + 1 कर दें, तो 6 + 1 6 रूट मान होता ही नहीं है किसी का, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल है जो आप घर पे ट्राई करना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर रूट 5 है, और एक एग्जाम्पल और है कि मैंने कह दिया कि रूट 6 है। इनके आप निकाल के देखना, आराम से निकल जाएंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो, और हमसे जुड़ने के लिए रेडियस क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।